हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लेक्चर्स द टीचर। आज हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो हैं विस्कोसिटी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, डंस्टन रूल, मोलर विस्कोसिटी और आखिर में हम पढ़ेंगे रियोकोर। विस्कोसिटी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। तो विस्कोसिटी जो है वो मालिक्यूल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। Viscosity is largely due to intermolecular attractions which resist the flow of a liquid. Viscosity जो है इस तरह इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। वाटर की विस्कोसिटी इथाइल अल्कोहल से हाई होती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वाटर में। विस्कोसिटी इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा मॉलिक्यूल्स का तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी। होमोलोगस सीरीज में हर CH2 ग्रुप की एडिशन के साथ विस्कोसिटी में भी इजाफा होता है। विस्कोसिटी जो है वो चेन लेंथ बढ़ने के साथ साथ भी बढ़ती है, और अगर चेन लेंथ कम होगी तो विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी। The compounds of normal chain length have usually greater viscosity values than branched chain isomers. So branch chain isomers उनकी viscosity कम होती है straight chain से। इसी तरह जो viscosities of trans isomers are greater than cis isomers। ट्रांस आइसोमर्स की जो विस्कोसिटीज हैं वो सिस आइसोमर से ज्यादा होती हैं। अब हम देखते हैं डंस्टन रूल को। डंस्टन रूल showed that viscosity coefficients and molecular volume d over m were related as by this equation। अब ये इक्वेशन जो ये ट्रू है CGS यूनिट्स में। CGS, C मींस सेंटीमीटर, G मींस ग्राम, S मींस सेकंड। तो CGS यूनिट में हम जो डेंसिटी का यूनिट लेते हैं वो हम लेते हैं ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मोलर मास जो m है इसका जो हम यूनिट लेते हैं वो ग्राम पर मोल लेते हैं, और ईटा का यूनिट हम पॉइस लेते हैं CGS यूनिट्स में। तो अगर हम किसी लिक्विड के लिए डेंसिटी, उसका मोलर मास और उसकी जो विस्कोसिटी है उसकी वैल्यूज को हम CGS यूनिट्स में लें तो ये डंस्टन इक्वेशन ये होगी। अगर हम SI यूनिट्स में लें तो इक्वेशन ये होगी। SI यूनिट्स में डेंसिटी जो है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, मोलर मास किलोग्राम पर मोल, और ईटा को हम लेते हैं किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड में। ये एक्सप्रेशन जो है ये सिर्फ अनएसोसिएटेड लिक्विड्स के लिए होल्ड करती है, और एसोसिएटेड लिक्विड्स के लिए ये वैल्यू 60 से बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि अगर वैल्यू 61 या 62 आ रही है या इवन 70 तक भी आ रही है तो हम जो है वो लिक्विड को अनएसोसिएटेड ही कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एसीटोन एसीटोन के लिए यही वैल्यू 43 है, जबकि वाटर के लिए 559 है, जिससे मालूम हुआ कि एसीटोन अनएसोसिएटेड लिक्विड है जबकि पानी जो है वो एसोसिएटेड लिक्विड है। तो इस तरह हमें डंस्टन रूल की मदद से एसोसिएटेड और अनएसोसिएटेड लिक्विड्स के दरमियान फ़र्क पता चल जाता है, और एसोसिएटेड लिक्विड्स के लिए विस्कोसिटी वैल्यूज़ भी हाई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अनएसोसिएटेड लिक्विड्स क्या हैं और एसोसिएटेड लिक्विड्स क्या हैं। तो एन एसोसिएटेड लिक्विड कंटेन्स द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट लिक्विड। कि इसमें जो लिक्विड होता है ना, जो अनएसोसिएटेड लिक्विड होता है उसके मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअल तौर पे अलग-अलग पाए जाते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। लेकिन एसोसिएटेड लिक्विड में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में उन्होंने दो या तीन मॉलिक्यूल्स का ग्रुप्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। लेकिन ये ग्रुप्स टूट जाते हैं जब हम टेम्परेचर बढ़ाएं। जैसे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो वाटर है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दो दो के ग्रुप में पाए जाते हैं। एक भी अकेले अकेले भी होते हैं और दो दो के ग्रुप में भी होते हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये भी टूट जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोलर विस्कोसिटी। तो यहाँ पे पहले तो एक टर्म बयान की गई है m/d टू द पावर 2/3, जिसे हमने मोलर सरफेस का है। तो द प्रोडक्ट ऑफ मोलर सरफेस एंड विस्कोसिटी इज टर्म्ड एज मोलर विस्कोसिटी।
इसे हम मोलर विस्कोसिटी कहते हैं। तो मोलर विस्कोसिटी इज इक्वल टू मोलर सरफेस टाइम्स विस्कोसिटी। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। ये जो टू साइंटिस्ट हैं थॉरबी एंड रॉजर, Thorby and Roger found that molar viscosity is an additive property at the boiling point. Boiling point पे ये एक additive property है। They worked out the molar viscosity contributions of several atoms and groups. अब several atoms और groups of atoms जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप या ईथर ग्रुप, इसमें जो ऑक्सीजन है उसकी क्या वैल्यूज है, इन टू साइंटिस्ट ने ये वैल्यूज वर्कआउट कर ली थी, मालूम कर ली थी एक्सपेरिमेंटली। और इस तरह इन्होंने डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए मोलर विस्कोसिटी की वैल्यूज को कैलकुलेट किया। From these, they calculated the molar viscosity of a liquid from its proposed structure. By comparing this value with the experimental one, they were able to ascertain the structure. तो इस तरह हमें मुख्तलिफ लिक्विड्स के स्ट्रक्चर को वेरीफाई करने में, उनको मालूम करने में मदद मिली। ऐसा ही हमने सिमिलर केस किया था पैराकोर में। पैराकोर पर मेरा एक डिटेल लेक्चर मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब लास्ट में हमारा टॉपिक है रियोकोर। Newton's friend showed that if molecular volume m over d be multiplied by the 8th root of coefficient of viscosity, it gives a constant value. तो उसने कहा कि अगर हम मालिकुलर वॉल्यूम जो है उसको हम विस्कोसिटी के या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी के 8th रूट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट को उसने रियोकोर का नाम दिया। इसकी इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। एम और डी को हमने मालिकुलर वॉल्यूम किया है तो ये होगा एम और डी इज इक्वल टू वी एम। इसकी वैल्यू को जब मैं इक्वेशन में पुट करूँगा तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर मैं टेम्परेचर को इस तरह मैनेज करूँ कि विस्कोसिटी की वैल्यू यूनिटी हो जाए तो हमारे पास इक्वेशन में 1 आ जाएगा। और जब मैं 8th रूट लूँगा 1 का, 1/8 पावर और 8th रूट, तो 1 ही आएगा। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वी एम इज इक्वल टू आर रियोकोर। तो इस तरह हम एक और तरीके से रियोकोर को डिफाइन कर सकेंगे कि द रियोकोर may be defined as the molar volume of the liquid at the temperature at which its viscosity is unity. पैराकोर की तरह रियोकोर जो है वो भी बहुत एडिटिव एंड कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव और कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जिस तरह हमने पैराकोर में वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स की पैराकोर की वैल्यू को इस्तेमाल करके हमने स्ट्रक्चर वेरिफिकेशन की थी, हम रियोकोर के केस में भी कर सकते हैं, लेकिन इट हैज़ नॉट प्रूव्ड ऑफ मच यूज़ इन सॉल्विंग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। तो ये थे हमारे टॉपिक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। I will see you in the next lesson. Like and subscribe. See you in the next lesson. Bye.